हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी महान दर्शक बंधुओं का मैं सनातन दुर्गेश विश्वकर्मा और हमारे सम्मानीय मान्यवर सतीराम विश्वकर्मा जी आप सभी महान दर्शकों का स्वागत एवं वंदन करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसे कि देख रहे हैं, आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे इस स्टूडियो, हमारे इस दुकान पे मान्यवर अनुराग कॉमेडियन जी और साथ ही साथ यस एम देहाती यूट्यूब चैनल के प्रोप्राइटर सतीराम विश्वकर्मा जी पधारे हुए हैं। तो साथियों, आइए हम इन सभी से बात करके और इनके विषय में जानते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, दुर्गेश जी ने बता दिया है कि हमारे बीच में आ चुके हैं बहुत ही गजब और बहुत ही मस्त, बहुत ही तारतम्य से कॉमेडी करने वाले, एकदम स्वर लहरी छेड़ने वाले अनुराग कॉमेडियन जी। बहुत ही गजब की कॉमेडी करते हैं। जब स्टेज पे चढ़ जाते हैं तो समझ चलिए जितने भी दर्शक रहते हैं बिना हंसी के गुब्बारे फूटना चालू हो जाते हैं। तो अनुराग जी आ चुके हैं आप लोगों के बीच में, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपने कॉमेडी का राज शेयर करेंगे और बताएंगे कि किस तरह कैसा संघर्ष करके आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जी हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। सबसे पहले हम जैसे कि यूट्यूब चैनल के ज़रिए से हमारे एस.एम. देहाती यूट्यूब चैनल, जिसके प्रोप्राइटर हमारे सतीराम विश्वकर्मा जी और साथ ही साथ हमारे सनातन दुर्गेश यूट्यूब चैनल, हमारे दुर्गेश भैया, जो कि इन चैनल पर जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और सभी दर्शकों को मैं तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कैसे हमारी नौटंकी पार्टी से शुरुआत हुई और कहाँ से कैसे मेरी जर्नी क्या है, मैंने क्या किया, उसके भी विषय में बताएंगे और कहाँ पहुँचा हूँ और क्या करने वाला हूँ, इसके भी विषय में बताने वाला हूँ। मतलब आपकी जो नींव है नौटंकी की, वो किस नौटंकी से चालू किए हैं, किस नौटंकी में गए हैं और कहाँ से कहाँ तक आए हैं, हम लोग अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। वैसे बताना चाहेंगे अनुराग जी, आपकी एक नौटंकी आजा नाती की नौटंकी पार्टी जो है अभी हमारे पास बैकअप में रखी हुई है, वो डालना अभी बाकी है, बहुत जल्दी हम डालने वाले हैं आजा नाती की नौटंकी। तो वहीं से तो हमारी शुरुआत हुई थी। सही बताया साथियों, तो हमारी शुरुआत नौटंकी क्षेत्र में सबसे पहले जब हम नौटंकी में नहीं थे तो स्कूल में जब पढ़ाई करते थे, तो पढ़ाई के साथ साथ संगीत में भी हमारी बहुत अच्छी रुचि थी। तो स्कूल में अधिकतर हम किसी भी, जैसे कि कोई भी वार्षिक महोत्सव होता था तो कैसे भी कोई कार्यक्रम होता था, 26 जनवरी 15 अगस्त पर सर जी हमें पहले याद करते थे। पढ़ाई के विषय में भले ही मैं पीछे वाली बेंच पर बैठता था। तो ये है, तो बात यह है कि वहाँ से तो ठीक था। उसके बाद हमारे ही गांव में रामलीला हो रहा था, तो मैं गांव में भी कॉमेडिया करता था। जैसे कि किसी की नौटंकी होती थी तो मैं देख कर आता था, तो हमारे घर में भाभी लोग थी, उनके साथ मैं कॉमेडी करता था। तो ऐसे ही हमारा मतलब कि जर्नी स्टार्ट हुई। तो उसके बाद हमारे गांव के एक है राजनाथ चाचा जी, तो हमारे चाचा लगते हैं, मतलब है तो हमारे पिताजी से उम्र में बड़े, लेकिन हम चाचा ही चाचा कहते हैं। तो वो नौटंकी में उनके यहाँ वो अब्दुल मस्ताना के यहाँ काम करते थे, उनके यहाँ मैनेजर थे। तो उनके यहाँ क्या हुआ कि उनके जोकर जो थे, तो उनको हम प्राइवेसी में रखना चाहते हैं, झगड़ा हो गया था तो उनका नाम नहीं लेना चाहते थे। तो उनका झगड़ा हो गया उनके पार्टी से, तो उनका जोकर चला गया। तो उनकी पार्टी का प्रोग्राम जो है कि कोई कॉमेडियन नहीं मिल रहा था, तो हम घर पर थे। तो हमारे चाचा बोले कि ये रामलीला में काम करने के लिए जाता है, इनको बुलाते हैं और उसके बाद देखते हैं जो है कि कैसे रिस्पॉन्स क्या होता है। तो दोस्तों, हमें वो लिवा कर आए, हमें हमारे घर पर आए, तो हमारे माँ बाप ने उनको बोला कि नहीं, ये नहीं जाएगा नौटंकी में। तो हमारे माँ बाप ने उनको बोल दिया और कुछ गुस्से नाराज़गी से बोले, वैसे नहीं नॉर्मली, और मुझे भी डांटे, समझाए कि तुमको नहीं जाना है। लेकिन मैं तो था ही पहले से चंचल। उसके बाद फिर वहाँ से हमारे चाचा जी चले जा रहे थे, तो मैं चुपके से एक टी शर्ट पहना था और चड्ढा पहना था, हाफ पैंट, और लखानी का चप्पल पहना था। मैं घर से कुछ नहीं लिया, ना मुँह धुला था, ना बाल धुले थे, ना नहाया था, बस ऐसे खेल कूद रहा था। वो जा रहे थे, मैं चुपके से घर से निकला और उनके पीछे पीछे भागता हुआ तो रैया चौराहे तक उनका पीछा कर लिया। घर वाले यहाँ ढूंढते रहे, कहाँ गया कहाँ गया। तो किसी से मैं संदेश भिजवा दिया था, तब तो फ़ोन नहीं था
कि बोल देना मैं जा रहा हूँ नौटंकी में, तो ताकि घर वालों को ये दिलासा हो जाए कि हाँ जहाँ पर है वो सही है, ताकि परेशान ना हो। तो उसके बाद मैं उनके साथ गया नौटंकी में। पहली रात मैं पहली ही दिन जब स्टेज पर चढ़ा तो पहली ही रात से मैंने अकेले पहली ही रात प्रोग्राम करना चालू किया। तो मैं पहले ही दिन स्टेज पर बंदरा शुरुआत किया था, तो बंदरा गाया। उसके बाद बंदरे पर जो कुछ इनाम मिला और उसके बाद फिर काम किया सारी रात। तो मुझे पहली रात का पैसा मुझे 400 रुपये मिला था साथियों, 400 रुपये मिला और इनाम लेकर के मुझे कुछ मिला करके 600-650 रुपये तक हो गए थे। तो मैं बहुत खुश हुआ, अरे नौटंकी में इतना पैसा मिलता है। तो ऐसे देखते देखते फिर पैसे की थोड़ा लालच भी आ गई और नौटंकी में रुचि भी थी। पहले दिन काम अच्छा किया, जैसा सब लोग बताते गए वैसा काम करता गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे वहाँ काम करता गया। तो जैसे मैं जितना अच्छा काम करता गया उतना मेरा पैसा कम होता गया वहाँ पर। अच्छा अच्छा। मतलब लोग अच्छा काम करते हैं तो पैसा बढ़ता है, और यहाँ पर अच्छा काम कर रहे थे तो इनका पैसा घटता जा रहा था। तो पहले 400 दिया था, फिर उसके बाद 300 कर दिया, 300 से मुझे 250 देना चालू कर दिए थे। अच्छा हाँ, 250 देना चालू कर दिया था। तो मुझे पैसे के विषय में जानकारी रही थी कि नौटंकी में कैसा मतलब हाँ कितना मिलता है, कैसे देते हैं लोग। हाँ, तो मैं लेकर चला आता था। तो फिर धीरे धीरे एक सीजन जब जीता तो मुझे जानकारी हो गई कि यहाँ पर हाफ और न फुल नाइट ऐसा करके मिलता है। फिर उसके बाद जब मुझे बुलाया गया एक रात के लिए तो मेरी मुलाकात आजा नाती के कलाकारों से हुई। उसी पार्टी में आए हुए थे सभी, और जैसे कि बिहारी लाल जोकर भी आए हुए थे, हमारे जो कि गुरु हैं। मैं उनको बड़ा सम्मान करता हूँ, बहुत ही सम्मानित है, वो सम्मान के लायक हैं और हमारे गुरु जी हैं। तो वो भी आए हुए थे। उसी रात हमारी मुलाकात हुई। हमारा प्रोग्राम था रायबरेली में। तो वहाँ पर हम लोग जब 8 बजे रात पहुँचे थे तो अपने से टेंट लगाना पड़ा, अपने से ही बाज़बल्ली करनी पड़ी। वहाँ पर पहली रात हम लोग पहुँचे थे, पहला सिस्टम पहली बार ये सब देखे थे कि अपने से सब कुछ करना पड़ता है। उस तरह का यही सिस्टम ही चलता है। फिर वहाँ से रायबरेली से अच्छा फिर वहाँ से हम लोग आए तो हमारा नंबर ले लिए और मुझे जो है कि आज़ानाती के मालिक साहब ले लिए। तो हमें जानकारी नहीं थी कि हमारे रिलेशन में ही निकलेंगे, तो हमारा नंबर लेकर चले गए। फिर उसके बाद ये हमें जब 250 पकड़ाए तो मास्टर से उस समय मतलब हमारे अंदर एक मैं जोकर बन गया था। तो मुझे लग रहा था मैं बहुत कुछ करने लगा हूँ, एक घमंड जैसा आ गया, जज्बा हो गया था। तो मैं मास्टर से एक बात बोला कि मास्टर का हमका टंकी से कुआ समझ लिए हैं। मतलब इस ओहदे से मैं उनसे बोल दिया। तो मास्टर बोले अरे यार सीखे हो यहीं पर, यहीं से काम करना चालू किए रहो, तुमको और भी देख के। हमके नहीं, हमको इतना नहीं चाहिए, हमको चाहिए 1000 रुपये पूरा। अगर दोगे तो आऊँगा, नहीं तो हम कहीं और जा रहे हैं। तो बोले हम नहीं दे पाएंगे आपको। हमको कोई बात नहीं। तो फिर वहाँ से हम चले आए आजा राती की पार्टी में। तो आजा राती की पार्टी में जो मालिक छोटेलाल रसिया थे वो कोई और नहीं, हमारे माँ के मौसिया थे। अच्छा। हाँ, हमारे माता जी के मौसिया थे। उतना बड़ा रिलेशन था कि मैं वहाँ तक जानकारी नहीं थी। जब वहाँ पर आना जाना चालू हुआ तो जानने लगा तो वहीं उन्हीं के घर में रहना चालू कर दिया। वहीं पर रहता था, खाता पीता था, उन्हीं के पार्टी में जाता था और बिहारी गुरु की सारी कलाओं को मैं उतारता था, उनकी नकल करता था। जैसा वो करते थे वैसा मैं भी करता था। फिर धीरे धीरे शशि डांसर को भी मैं वहीं पर लाया अपने ही हिसाब से। वो कहीं और थे, हम कहीं और थे। और शशि की हमारी तो घरेलू संबंध है, हमारे भाई हैं शशि डांसर, और उनके माँ बाप का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। आज जो कुछ भी पढ़ लिख करके मैं इतना कुछ हूँ, अगर हाई स्कूल इंटर पास किया तो उनके माँ बाप की बदौलत है। तो उसको मैं नहीं बेटा चाहता, बहुत अच्छे आदमी हैं। भले ही शशि से हमारी फोन पर बात ना हो, लेकिन घर पर जाते हैं तो एक भाईचारे जैसा रहता है। और कोई भी परेशानी होती है तो माँ बाप उनके पहले हमें याद करते हैं। जितना शशि को नहीं मानते शायद उतना वो अपने बेटे से बढ़ करके हमें मानते हैं। तो शशि को जो है कि लिवा कर आया, वहाँ पर काम करना चालू कर दिया। वहाँ से फिर कुछ लफड़ा हो गया। फिर वहाँ से मैं भारतलाल की पार्टी में आ गया। शशि वहाँ पर गए, शशि फिर हमको वहाँ पर लेकर गए और वहाँ से फिर इस मुकाम पर इस पार्टी में हम आए हुए हैं। तो ये रही हमारी नौटंकी की जर्नी। और साथ ही साथ आज कुछ ऐसा हादसा हमारे साथ घट गया साथियों। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, अनुराग जी ने जो बताया है, बहुत ही संघर्ष करके आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। बहुत ही गजब की इनकी संघर्ष वाली कहानी भी है। मतलब आजा नाती के यहाँ रहना, उनके यहाँ
पूरी तरह से अपना योगदान देना, समय देना, मतलब कुछ अगर पाना है दुर्गेश जी तो कुछ खोना पड़ता है। बहुत कुछ तो खोना पड़ता है। अनुराग जी ने बहुत ही गजब ढंग से कलाओं को सीखा। और जो बिहारी की बात कर रहे हैं तो वास्तव में बिहारी कॉमेडियन बहुत ही गजब और बहुत ही मस्त कॉमेडियन हैं और बहुत ही अच्छी कलाओं का प्रदर्शन भी करते हैं। तो मतलब ये रहा इनका सफर। अब आ चुके हैं शिवांगी स्वर संगीत पार्टी में। तो शिवांगी स्वर संगीत पार्टी कितने साल से आप काम कर रहे हैं? जिस साल से उद्घाटन हुआ, जिस दिन से उद्घाटन हुआ उसी दिन से मैं इस पार्टी में काम कर रहा हूँ। लगभग 1 साल हो गया। नहीं, 1 साल अभी पूरे नहीं हुए, लमसम 7-8 महीने हो गए। अच्छा, कृष्ण अष्टमी के लगभग नहीं, आएगा। ये इनका प्रोग्राम 28 जुलाई को उद्घाटन हुआ था। 28 और 29 जुलाई को उद्घाटन हुआ था जुलाई में। वहीं से प्रोग्राम चल रहा है, तभी से अभी तक प्रोग्राम करके चले आ रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से हम अपने अंदर दुखों को छिपा करके लोगों को हंसाते रहते हैं, तो सब लोग यही समझते होंगे कि हम लोग भी ऐसे घर पे भी हंसते खेलते रहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत देखिए, परेशानियाँ होती हैं। कहते हैं कि जो जोकर होता है, एकदम शुद्ध भाषा जोकर, जी जी, जोकर का मतलब होता है जो कर, मतलब जो वहाँ पर दिख रहा है वही करना पड़ता है। अगर लोग चाह रहे हैं कि इस आदमी से हम हंसी की अपेक्षा करें तो हंसी प्रकट करता है, अगर चाह रहे हैं कि इससे हम दुख की अपेक्षा करें तो दुख प्रकट करने लगता है। मतलब जैसे वहाँ पर सिचुएशन होता है उसी अनुसार जोकर ढल जाता है। आप लोग देखे होंगे एक फिल्म आई थी बहुत पहले, जोकर नाम से फिल्म ही आई थी। बहुत ही दर्द था उस कलाकार, उस अदाकार, मतलब बहुत ही गजब की अदायगी है उसमें और दिखा दिया है कि जोकर की ज़िंदगी होती कैसे है। दिल में बहुत दर्द रहता है लेकिन लबों पर खुशी जाहिर करता रहता है। तो उसी तरह से जोकर का भी होता है, मतलब सभी कलाकारों को होता है कि अगर मंच पे आ गए हैं तो हमें जो हमारा किरदार है उसको निभाना ही पड़ेगा, बैक साइड में चाहे जितना दुख हो। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा क्या संघर्ष रहा है अनुराग जी का, कैसे कैसे दुख मुसीबत हंसी खुशी सह के यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत ही अच्छा आप किरदार भी निभाते हैं, बहुत ही अच्छा कॉमेडियन का काम भी करते हैं। समझ चलिए रात भर सभी दर्शकों को गुदगुदाते रहते हैं और खुद भी हंसते रहते हैं और लोगों को भी हंसाते रहते हैं। तो भैया जी ने जो भी बताया है बहुत ही दर्द भरा भी बताया है और दुख भरी कहानी भी बताई है। हम लोग नौटंकी काम करने के लिए बहुत मार भी खाए हैं। नहीं होता भी है, घर वाले अगर नहीं चाहते हैं तो उनके बिना चाहने पे काम किया जाता है तो कुछ न कुछ दिक्कत नहीं, घर होती वाले है। की दिक्कत से नहीं, जैसे कि किसी से बोलते हैं भैया आप ये काम कर रहे हो मुझे सिखा दो, तो मारते भी थे उस समय में, गाली भी देते थे, लेकिन सब कुछ सह करके उनके पीछे लगे रहना पड़ता था कि मुझे कुछ सीख मिले। और आज के समय में कलाकारों को बोल दिया जाए तुम ऐसा करो तो वो तुरंत पार्टी बदल देंगे। तो नहीं, यही तो संघर्ष है, यही तो जीवन का संघर्ष है कि अगर कुछ सीखना है, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। तो भैया जी ने बहुत अच्छा अपना परिचय दिया है, बहुत ही गजब ढंग से अपनी बातों को रखा है। तो हम चाहेंगे कि ऐसे ही आप बने रहें, ऐसे ही लोगों को हंसाते रहें, ऐसे ही लोगों को मुस्कुराते रहें और ऊपर वाले से यही कामना करते हैं कि जिस तरह आप मंच पे हंसते रहते हैं, लोगों को हंसाते रहते हैं, उसी तरह आपके ज़िंदगी में भी हंसी खुशी का फूल खिलता रहे। तो इसी के साथ हम लेते हैं विदा। किसी दिन किसी भी समय नए कलाकारों से मिलवाएंगे और उनके जीवन संघर्ष के बारे में आपको बताएंगे। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।